नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के विषय में बताएंगे। सबसे पहले यदि हम बाल मनोविज्ञान की बात करें और बाल विकास की बात करें तो हमारे मन में यही धारणा आती है कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं या अलग अलग तथ्य हैं। लेकिन यदि हम देखें तो इन दोनों तथ्यों को समझने के पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में भी समझना होगा कि आखिर मनोविज्ञान है क्या। ठीक, तो जितनी भी बातें होंगी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के अंतर्गत वह शिक्षा मनोविज्ञान के तहत ही आते हैं। ये कैसे आते हैं ये हम आपको अभी समझा रहे हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है साइकोलॉजी। यदि हम साइकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड कर दें तो पहला भाग बनता है साइको और दूसरा भाग बनता है लोगस। साइको का मीन्स होता है आत्मा और लोगस का मीन्स होता है अध्ययन, अर्थात ऐसा विज्ञान जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? मनोविज्ञान। अब बात यहीं तक नहीं रह गई, इसे आत्मा का अध्ययन ही नहीं कहा गया बल्कि और कुछ भी बहुत सी धारणाएं इसके बारे में प्रस्तुत की गई। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह देखा कि मनोविज्ञान केवल आत्मा का अध्ययन ही नहीं है, अर्थात इसे आत्मा का विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है और मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। और उन्होंने कहा कि यह जो है चेतना का विज्ञान भी इसे कहते हैं। लेकिन इस पर आगे चल के प्रयोग हुआ और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने ये अवधारणा दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसी को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बाल मनोविज्ञान है एवं बाल विकास है वो क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक, बाल विकास की यदि हम बात करें तो बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है या इसे बाल मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक, तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के समस्त विकास के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास। अब बाल विकास के अंतर्गत ही बाल मनोविज्ञान आता है। ठीक, यदि बाल मनोविज्ञान का अर्थ जो है यदि इसका अर्थ देखा जाए तो कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालकों के मनोस्थिति का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? बाल मनोविज्ञान। और कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बाल विकास में व्यक्ति के विकास के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तो समस्त कह देने मात्र से ही यह हो गया कि इसी के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान आता है। अर्थात बाल विकास के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान आता है, बल्कि यह समझा जाए कि ये दोनों अलग अवधारणाएं नहीं है बल्कि बाल विकास के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान आता है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं बाल विकास के अर्थ के अंतर्गत। तो अर्थ क्या है बाल विकास का? तो बाल विकास का अर्थ सिंपल है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालक के समस्त पहलुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बाल विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बाल विकास का अर्थ, तो यहाँ पर आप बाल विकास का अर्थ एक बार फिर से देख लें कि व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास के समस्त पहलुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। अब यदि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की परिभाषा की बात करें तो क्रो एवं क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बाल विकास कहते हैं। ये किसने कहा था? क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो अगली परिभाषा जो है वो जेम्स ड्रेवर की है जिसे हम लिखते हैं
अब देखिए जेम्स डेवर के अनुसार, जेम्स डेवर ने भी अपनी परिभाषा में कहा कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था, जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, विकासशील मानव अर्थात जिस मानव का विकास नहीं हुआ है उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है या बाल विकास कहा जाता है। फिर से देख लें परिभाषा, जेम्स डेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक विकासशील मानव मतलब अभी उसका विकास नहीं हुआ है, जब इस प्रकार के मानव का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। यही फ्रायड का कथन बहुत बार इसमें पूछा गया है, टेट में, डीएलएड में, सारे परीक्षाओं में करीब करीब ये प्रश्न आए हैं कि फ्रायड क्या कहते हैं बालकों के विषय में, कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा इसका निर्धारण प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में हो जाता है। अर्थात किसी भी बालक को आप प्रारंभ में देखकर बता सकते हैं कि आगे चलकर यह बालक अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, या भविष्य में कुछ कार्य करेगा, या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये 4 या 5 वर्षों में ही इसका निर्धारण हो जाएगा। ऐसा कथन किसने कहा था, फ्रायड ने। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट, तो इसको भी देख लें। ठीक, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि बाल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है और इसका क्या परिभाषा है। अब आपको हम पढ़ाते हैं या बताते हैं बाल विकास का इतिहास। इसके पहले बाल मनोविज्ञान का अर्थ आपने पढ़ा, ठीक, बाल विकास का क्या अर्थ होता है, मनोविज्ञान से इसका क्या संबंध है, मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में हमने आपको बता दिया, ठीक, और उससे संबंधित बाल विकास से संबंधित परिभाषाओं से अवगत करा दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं बाल विकास का इतिहास। 1-2 प्रश्न कभी कभी टैट, सी टैट एवं डीएलएड की परीक्षाओं में आ जाते हैं और सुपर टैट में भी आ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। तो बाल विकास के इतिहास को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला 18वीं शताब्दी का इतिहास, जिसमें कि पेस्टोलॉजी थे। 18वीं शताब्दी में कौन था, पेस्टोलॉजी थे। इन्होंने अपने बालक 3.5 वर्ष का बालक था, अपने बालक अल्बर्ट के ऊपर जो है प्रयोग किया और इसी के आधार पर इन्होंने बेबी बायोग्राफी नामक एक बुक लिखा। जो इनके पुत्र जो थे अल्बर्ट, इसके ऊपर इन्होंने काफी कुछ जानकारी बालकों के विषय में प्राप्त की और इसे एक बेबी बायोग्राफी का रूप दिया, जिसे किसने लिखा था, पेस्टोलॉजी ने लिखा था। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम बालकों का अध्ययन पेस्टोलॉजी ने ही किया था। फिर से देखें, बाल विकास के इतिहास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक 18वीं शताब्दी का इतिहास, दूसरा 19वीं शताब्दी का इतिहास। अब 18वीं शताब्दी की बात करें तो इस काल में पेस्टोलॉजी थे, जिन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट जो 3.5 वर्ष का था उसके ऊपर बाकायदा इन्होंने प्रयोग किया और बालकों के जो समस्त पहलू हैं उसके बारे में, जो समस्त पहलू है अर्थात बालक का विकास कैसे होता है, बालक में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इन सब के बारे में इन्होंने जो है अध्ययन किया और इसको बेबी बायोग्राफी के रूप में जो है लिखा। इसलिए चूंकि ये सबसे पहले बालकों के ऊपर प्रयोग किया इन्होंने, तो इसलिए इन्हें सर्वप्रथम बालकों का अध्ययन करने वाला कहा जाता है। सर्वप्रथम बालकों के ऊपर अध्ययन किसने किया, तो पेस्टोलॉजी ने किया। अब आते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं सदी में स्टेनले हॉल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने काफी कुछ कार्य किया, जैसे ये कहाँ के रहने वाले थे, न्यूयॉर्क के रहने वाले थे और इन्होंने सर्वप्रथम बाल अध्ययन आंदोलन न्यूयॉर्क में चलाया और इसके बाद इन्होंने बालकों के ऊपर काफी कुछ अध्ययन किया, बाल अध्ययन आंदोलन चलाया और बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। और फिर उसके बाद जब इतना सारा इन्होंने कार्य कर लिया तो इन्हें जो है ये चूंकि इतना बालकों के ऊपर इन्होंने कार्य किया, इसलिए इन्हें बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। तो बाल विकास के जनक कौन होंगे, स्टेनले हॉल। इसके अलावा न्यूयॉर्क में इन्होंने बाल सुधार गृह स्थापित किया ताकि बालकों का सुधार हो सके। ऐसे बालक जो मान लीजिए प्रारंभ में जो है उनकी दिशा जो है गलत हो गई है या किसी भी तरह से वो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे बालकों के लिए बाल सुधार गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने किया था, स्टेनले हॉल ने किया।
इसके अलावा यही नहीं, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का भी गठन किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। तो जाहिर सी बात है, जब बालकों के ऊपर इन्होंने इतने सारे कार्य किए तो इसलिए बाल विकास के जनक को, बाल विकास का जनक किसी पर जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। बाल विकास का जनक कौन होगा? स्टैनले हॉल। चलिए एक बार और देख लेते हैं बाल विकास का इतिहास। बाल विकास के इतिहास को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक 18वीं शताब्दी का इतिहास जिसमें पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया जो 3.5 वर्ष का बालक था, ठीक। और इस पे जो प्रयोग किया, इससे जो निष्कर्ष निकला उसको एक बेबी बायोग्राफी की नामक जो है बेबी बायोग्राफी नामक बुक के रूप में इसे लिखा। फिर उसके बाद सर्वप्रथम बालकों का अध्ययन करने वाले कौन थे? पेस्टोलॉजी थे। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते हैं कि पेस्टोलॉजी कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने अपने पुत्र के ऊपर प्रयोग किया? तो अल्बर्ट इनका क्या था? अपना पुत्र था, तो पेस्टोलॉजी यहाँ आंसर होगा। फिर उसके बाद बेबी बायोग्राफी किसने लिखा? तो पेस्टोलॉजी होगा, ठीक। इसके अलावा सर्वप्रथम बालक का अध्ययन किसने किया? तो पेस्टोलॉजी ने किया। अब बात आती है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल, और ये कहाँ के थे? न्यूयॉर्क के थे। इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन न्यूयॉर्क में चलाया। दूसरा, बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। इसके अलावा बाल सुधार गृह, ऐसे बालकों के लिए जो अपराधी प्रवृत्ति के होते थे या अनैतिक कार्य करते थे, उनके लिए न्यूयॉर्क में ही बाल सुधार गृह की स्थापना किया। किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। इसके अलावा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। तो अर्थात इतने सारे कार्य किए, इसलिए इनको बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। तो 18वीं और 19वीं सदी का बाल विकास का इतिहास। अब आइए देखते हैं बाल विकास की आवश्यकता। तो हम जो ये बाल विकास पढ़ रहे हैं ये क्यों आवश्यक है? सबसे अहम पहलू यही होता है कि बाल विकास जो पढ़ाया जाता है, जो टेट के सिलेबस में है, डीएलएड के सिलेबस में है और सुपर टेट में भी बाल विकास से प्रश्न आते हैं, तो आखिर क्या इसकी आवश्यकता है? तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो हम डीएलएड करते हैं या बीएड करते हैं, फिर टीईटी करते हैं और टीईटी के बाद सुपर टेट लेते हैं और हमारी मेरिट बनती है और हम प्राथमिक विद्यालय में सेलेक्ट होते हैं। तो वहां पर जब हम जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे सामने सबसे जो बड़ी बात है वो बालकों के मनोस्थिति का अध्ययन, बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक। इससे क्या होगा? यदि हम बालकों का व्यवहार का अध्ययन करते हैं या बालकों की मनोस्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें बालकों के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है कि बालक का विकास कैसे किया जाए। तो जब हम उसका कारण जान लेंगे तो उस कारण के, जब हम कारण जान लिए तो उस कारण को देखते हुए जब हम उसका निवारण करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बालक क्या करेंगे? वे सर्वांगीण बालकों का विकास होगा। तो कहने का मतलब है बाल विकास की आवश्यकता किसके लिए है? शिक्षकों के लिए बाल विकास या बाल अध्ययन की आवश्यकता है, ठीक। शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक इसको अध्ययन करके बालकों के अंदर सुधार करेंगे, इसलिए शिक्षकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो जैसे अब देखिए और किस लिए आवश्यक है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसमें क्या किया जाता है? बालकों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। बालकों की सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास आवश्यक है, ठीक। इसके अलावा जो बाल चिकित्सक हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है, ठीक। यदि बालक के बारे में वो जानेंगे तो अच्छी प्रकार से उनका जो है इलाज कर सकेंगे, ठीक। इसके अलावा अभिभावक को भी जानना जो है बाल विकास के विषय में जानना आवश्यक है। इसके अलावा बाल सुधारकों के लिए भी यह आवश्यक है। तो कहने का मतलब एक बार फिर से आप सुन लें और समझ लें कि बाल विकास क्यों आवश्यक है। बाल विकास इसलिए आवश्यक है कि जैसे हम शिक्षक के रूप में जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने को जाएं तो वहां पर बालकों की मनोस्थिति और उनके व्यवहार को समझ सकें। तो सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि हम लोगों के लिए आवश्यक है, अर्थात जो शिक्षक बनने वाले हैं या जो शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए आवश्यक है। दूसरा, उनका प्रत्यक्ष अर्थात जो बाहरी व्यवहार जो दिखाई दे रहा है और अप्रत्यक्ष मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन दोनों के विषय में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हम बाल विकास के विषय में जानेंगे। इसके अलावा बाल सुधारकों के लिए भी आवश्यक है, ठीक। जो तरह तरह के बाल सुधारक स्थापित किए गए हैं, वहां भी बाल
विकास को जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके जाने हम बालकों का सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो चिकित्सक हैं, बाल चिकित्सक, उनके लिए भी बाल विकास आवश्यक है। इसके अलावा बालक से संबंधित जो अभिभावक हैं उनको भी बाल विकास की जानने की आवश्यकता है। तो बाल विकास की अत्यंत आवश्यकता है। अब आइए बाल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं। तो बाल विकास का क्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि बाल विकास क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास के समस्त पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो समस्त पहलू में सभी आ गए, अर्थात उसका शारीरिक विकास आ गया, उसका मानसिक विकास आ गया, उसका सामाजिक विकास आ गया, उसका वातावरण आ गया, उसका शिक्षा आ गया। तो बालक के जो है व्यवहार में यदि देखा जाए तो इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। फिर से एक बार समझ लें, बाल विकास के क्षेत्र में जैसे कि हम जो है सोचते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र जो है व्यापक है और होना चाहिए, तो ये जब हम सोचते हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं या इसके अर्थ को जब हम देखते हैं तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के समस्त पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो समस्त पहलुओं का अध्ययन मतलब कि जो है बालक के शारीरिक विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है, मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा वातावरण एवं शिक्षा, और यही नहीं अन्य बालक से संबंधित अन्य पहलुओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए बालकों की यदि बात करें तो बाल विकास का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया बाल विकास, बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और बाल विकास का इतिहास क्या है, बाल विकास क्यों आवश्यक है, और बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहीं पर जो है